हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस अबाउट SN1 और SN2 रिएक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, मैंने SN1 और SN2 रिएक्शन आपको अलग अलग पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन्हीं रिएक्शन के अकॉर्डिंग ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। क्लियर? तो देखिए, एक ये तो क्या है, एक हम पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, लेकिन अगर हम SN1 और SN2 रिएक्शन को जो मैंने आपको करवाई है, अगर आप इंडिविजुअली भी देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच। तो देखिए क्या है इसमें, अगर आपके SN1 रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन है तो इनके बीच में क्या होता है, जैसा कि आपने मैकेनिज्म में देखा था कि जो आपकी SN1 रिएक्शन थी वहाँ क्या हो रहा था, कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी। किसकी फॉर्मेशन हो रही थी? कार्बोकैटाइन की। वो भी एक बहुत स्टेबल कार्बोकैटाइन बन रहा था, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे बन रहा था टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटाइन, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटाइन यहाँ पे बन रहा था SN1 में। लेकिन अगर देखा जाए तो SN2 में कोई भी कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन नहीं होती है। तो पहला डिफरेंस तो यही है कि SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, SN2 में कोई भी कार्बोकैटाइन नहीं बनता है। सेकंड देखिए, अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन की, तो जो हमारी SN1 रिएक्शन है यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ आर एक्स के। किसके? आर एक्स के। यानी कि ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको इंडिविजुअली समझाया था किस तरीके से कि जो SN1 रिएक्शन है यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड कर रहा है, जो आपने रिएक्टेंट फर्स्ट स्टेप में ले रखा है उस पर। ठीक है, अब वो रिएक्टेंट क्या है? वो रिएक्टेंट है आपका आर एक्स। ठीक है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आर एक्स के। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ना केवल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ ये किस पर डिपेंड करता है कि आपकी न्यूक्लियोफाइल की भी कंसेंट्रेशन क्या है। यानी कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के साथ साथ ये न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड डिफरेंस, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें तो इसमें जो SN1 रिएक्शन होती है इसे SN1 ही क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। लेकिन अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? दैट इज 2। इसीलिए इसे SN2 कह रहे हैं और इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? SN1 कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 1 है। इन द केस ऑफ SN1 रिएक्शन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होती है? 1। इसीलिए SN1 रिएक्शन का एक नाम और होता है, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? एक को हम कहेंगे यूनी, तो इसे क्या कहते हैं हम? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। लेकिन अगर मैं SN2 की बात करूं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? देखो, एक ये है और एक ये है, तो यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं? दैट इज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम SN1 की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट यूज होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा सॉल्वेंट यूज होगा जहाँ पर आपका H पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन SN2 के केस में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जहाँ पर कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको देखो यहाँ पे क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम SN1 के केस में देखें तो SN1 में क्या होता है? 3 डिग्री मोर स्टेबल, 2 डिग्री फिर उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। 1 डिग्री क्या होता है इसमें? सबसे कम होता है। ठीक है, लेकिन SN2 के केस में क्या हो जाता है? जस्ट अपोजिट। अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप एक नंबर डिसाइड कर सकते हैं इसके लिए, 321 या 321 जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या याद करेंगे हम? 123, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आया कैसे, ये मैंने आपको SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन पढ़ाते समय ही बता दिया था कि ये जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है इसका रीजन क्या है,
कि यहाँ पे 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे 1 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है। इसका रीज़न क्या है? देखो, इसके साथ-साथ मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि यहाँ 3 डिग्री ही क्यों ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पर 1 डिग्री क्यों ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है? होता क्या है, SN1 रिएक्शन में जैसा कि लिखा है कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होती है, ठीक है? और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे 3 डिग्री भी क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर SN2 की बात करें तो यहाँ एक फैक्टर काम करता है, दैट इज़ स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन सा फैक्टर? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस को मैंने कंपेयर किया था किसके साथ? दैट इज़ क्राउडिंग। क्राउडिंग यानी भीड़-भाड़। तो भीड़-भाड़ कहाँ कम होगी? भीड़-भाड़ कम होगी आपकी 1 डिग्री में, ठीक है? और सबसे ज़्यादा कहाँ होगी? 3 डिग्री में। 3 डिग्री में एक कार्बन के ऊपर 3-3 मिथाइल लगे होते हैं और 3-3 मिथाइल के ऊपर क्या होते हैं? दैट इज़ 3-3 हाइड्रोजन होते हैं। इसीलिए 3 डिग्री में भीड़-भाड़ ज़्यादा होती है, दैट इज़ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए यहाँ पर जो 1 डिग्री होता है, इसमें हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसमें तो एक ही CH3 होता है, ठीक है? जब स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें क्या है? कम है, तो यहाँ रिएक्शन आसानी से हो जाती है। और वहाँ क्यों ऐसा हो रहा है? फिर से बताती हूँ, वहाँ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, जो अपने ही आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल से होता है। इसीलिए यहाँ 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पे 1 डिग्री। तो ये क्या थे? डिफरेंसेस थे SN1 और SN रिएक्शन के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस। या तो SN1 SN2 रिएक्शन इंडिविजुअली पूछ ली जाती है जैसा मैंने आपको बताया था, या फिर इनके बीच में आपके डिफरेंसेस भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करना है, आपको शेयर करना है, जिससे क्या होगा, आपके जैसे और भी स्टूडेंट क्या कर सके, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन ऑफलाइन कोचिंग ना लेके ऑनलाइन कोचिंग के जरिए ही क्या कर सके, ठीक है? तो यही सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं कि भाई डिफरेंस बताइए SN1 और SN2 में क्या है, हेलो एल्केन और हेलो अरीन का ये टॉपिक है। थैंक यू सो मच। आगे की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल लाइट्स नो केमिस्ट्री पर।